बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेसिपी जो कि है मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही शानदार और खुशबूदार किस्म का ये पुलाव तैयार होता है। और इस पुलाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके घर में मेहमानों की आमद है, आपके पास लो बजट है, तो आप इस खूबसूरत सी रेसिपी को तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी की तैयारी की तरफ। इसके लिए हमने खुले मुंह का पेंदा लिया है और इसमें हम डालने लगे हैं हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालने लगे हैं प्याज, जो कि हमने मीडियम साइज़ की लिया है और इस शेप में काट लिया है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक छोड़ देंगे और आ जाते हैं अपने चावलों की तैयारी की तरफ। इसके लिए हमने सबसे पहले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल लिया है और चावल हमने 2 कप लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और चावलों को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे जब तक कि हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता। चावलों में हमने पानी शामिल कर दिया, नॉर्मल पानी शामिल कर दिया। चावलों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी में चावलों को छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं अपने प्याज़ों की तरफ। तो प्याज जो हैं वो हल्के ब्राउन हुए हैं, लेकिन हमें थोड़े से और तेज़ ब्राउन चाहिए। इसमें हमने शामिल किया है 2 अदद छोटी इलायची और इसको फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो है हमने छिलका उतार लिया है। 2 अदद हमने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर जो है हम फ्राई कर लेंगे प्याज में, ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। पानी का इस्तेमाल अभी हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और इसमें हम डालने लगे हैं लहसुन अदरक का पाउडर और हल्दी। हल्दी पाउडर हमने 1 चम्मच भर के लिए, लहसुन अदरक पाउडर भी हमने छोटा जो चम्मच है वो 1-2 चम्मच भर के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इस रेसिपी में हल्दी और लाल मिर्चों का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा रूटीन से ज़्यादा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ और जो हमने इसमें खुश्क मसाले शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए मसाले में और इनकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें डालने लगे हैं नमक हस्बे ज़रूरत। नमक का बहुत ही अच्छी तरह से ख़्याल रखना है कि ना ही तो नमक इसमें कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। नमक डालने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया उसमें हम डालने लगे हैं गाजर, जो कि हमने 1 पाव गाजर लिया, बारीक हमने काट लिया, वो हमने शामिल की है। और साथ ही हम इसमें डालने लगे हैं कनौर क्यूब्स, जो कि हमने हाफ़ लिए और वो हमने डाल दिए। अभी मज़ीद इस मसाले को पकने देंगे गाजर के साथ ही। थोड़ी-सी गाजर सॉफ्ट हुई है तो हमने इसमें डाल दिए आधा किलो मटर। मटर को भून लेंगे उस वक़्त जब तक कि मटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमने मटर को फ्राई कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से और अब हम इसमें डालने लगे हैं आधा किलो आलू। आलू जो है हमने इस शेप में काटे हैं, इनको इसी शेप में अगर काट लिया जाए तो ज़्यादा खूबसूरत ये रेसिपी तैयार होती है। अगर आप इनको छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मसाले वाले जो हैं पुलाव मिक्स्ड वेजिटेबल मसाले वाला तैयार हो रहा है और इसमें हमने वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है ताकि वेजिटेबल जो हैं वो नमकीन सी रहें, थोड़ी-सी मसाले वाली रहें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं। 2 कप जो है हमने चावल का इस्तेमाल किया और 4 कप हमने पानी का इस्तेमाल किया है। 2 कप चावलों में पानी का इस्तेमाल जो होगा वो 4 कप होगा और अब हम इसको पकने देंगे इस पानी को। बॉयल आने तक आप देख सकते हो कि बॉयल बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है पानी में, यानी कि इसका जो सूप है ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। आप देख सकते हो कि खड़े मसाले का इस्तेमाल हमने फ्राई प्याज़ होते वक़्त भी नहीं किया और ऑयल को गर्म होते वक़्त भी हमने इसका खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। हमने खड़े मसालों का उस वक़्त इस्तेमाल किया जबकि ये जो सूप है सब्ज़ियों वाला, ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ गया, इनकी अच्छी सी खुशबू नहीं आई, तो हमने इसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो भी बढ़ जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो रूटीन से हट के बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चावल का हमने इस्तेमाल किया, चावलों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है और उस वक़्त हमने चावलों को भिगो के रखा है जब तक कि हमारा ज़बरदस्त किस्म का मसाला सब्ज़ियों का तैयार नहीं हो गया। अब हम फिर से ढक्कन लगाने लगे हैं और इनको पकने देंगे।
पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और खुशबू इंतहाई अच्छी आ रही है। लुक आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है। और अब हमने इसमें 1 कप भर के शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल हमने एंड पे इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो हमने इनको खड़ा-खड़ा रखना है, खूबसूरत रखना है, खिला-खिला रखना है और इनके कलर को जो है वो बरकरार रखना है। इसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तभी ये रेसिपी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की तैयार होगी। चावल जो है वो दम के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, हमने दम लगा दिया है और आप देख सकते हो कि दम जो है चावलों को लग रहा है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो दम वाली आँच पे रखेंगे। अभी जो है चावलों को दम आ चुका है, लुक आपको दिखा देते हैं और आप लुक भी देख सकते हो, चावलों की खूबसूरती भी देख सकते हो और देख सकते हो कि चावल इंतहाई खूबसूरती के साथ खिला-खिला तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी कैसी लगी, कैसी बनी। अब फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि ये मसाले वाले जो पुलाव तैयार हुआ है, सब्ज़ी वाला, ये बहुत ही शानदार, खुशबूदार और मज़ेदार किस्म का तैयार हुआ है। इसकी खूबसूरती और इनकी जो फ्रेशनेस है सब्जियों की वो बरकरार है, वो हमने ख़राब नहीं होने दी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।